आपके ख्याल में वो कौन सी कुव्वतें हैं जो अभी भी इलेक्शन का इल्तवा चाहती हैं? सर, ये कौन सी कुव्वतें हैं जो सेनेट से करारदादें पास करा देती हैं? और ये कौन सी कुव्वतें हैं कि आप देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी या कुछ तज्ज़ियाकार भी इलेक्शन के इल्तवा के हक में उनसे ट्वीट्स करवा दिए जाते हैं? और क्या ये कुव्वतें, हैदर ज़मान साहब, इतनी ताकतवर हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरमन तंगी वो भी खामोश हो जाते हैं सर, और पीपल्स पार्टी उनको एक शो कॉज दे के भी खामोश बैठ जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बैरमन तंगी वाली स्टोरी तो बहुत पुरानी हो गई। उन्होंने उस दिन जरूर एक तकरीर की थी, लेकिन उनको नहीं ये मालूम था कि जुमे की ब्रेक के बाद एक ऐसी को करारदाद आ रही है और उस पर वो अपनी वजाहत दे चुके हैं। उन्होंने एक जनरल लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की, और आप एक रिस्पॉन्सिबल एंड वेल इन्फॉर्म्ड एंकर है। हमारे KPK में और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में और बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो नहीं है जो कि आइडियल होनी चाहिए, और बहुत सारे वाकयात हुए भी हैं। तो वो उस तनाजुर में बात कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि मैं नहीं समझता, सिर्फ एक मिनट, ये आइडियल हमारे यहाँ इलेक्शंस में कब रही है? क्या पिछले इलेक्शंस में आइडियल सूरत हाल थी? उससे पिछले में आइडियल सूरत हाल थी? वो तो कभी भी नहीं रहती, लेकिन इलेक्शन तो हर मौसम और हर सूरत हाल में हुए हैं पाकिस्तान में। 8 के तो बदतरीन दहशतगर्दी थी। मैं पारस ये नहीं कह रहा कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, मैं सिर्फ एक सिचुएशन का बता रहा था कि एक सिचुएशन ऐसी है जो कि 2008 में भी जो है और 2013 में भी उस नौयत की नहीं थी। आपकी नेटो फोर्सेस आपके बॉर्डर्स पे मौजूद थी, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर था, 3.5 लाख नेटो की और अमेरिकन फौज थी। इस तरह इन्फिल्ट्रेशन और ये जो है वहां से टेररिस्ट इस तरह बराजमान होकर नहीं आ रहे थे। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज ट्रिकी, बट हैविंग सेड दैट इलेक्शंस तो इंशाल्लाह होने जा रहे हैं और उसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि चाहे इंडिपेंडेंट लोग हैं या कोई भी ऑनरेबल मेंबर हो सेनेट का, छोटे सूबों से है, अगर उन्होंने करारदाद दे दी है तो हमें बड़ेपन का मुजाहरा करके उसको बर्दाश्त करना चाहिए ना। कौन सी करारदाद एक की एक वैल्यू होती है, एक पार्लियामेंट्री वैल्यू होती है। इस तरह तो यूनाइटेड नेशंस की भी करारदाद है। लेकिन इसके साथ शक पैदा हो जाते हैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब कि ये किसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है? कौन ऐसा है जिसको इलेक्शन सूट नहीं कर रहा? लेट्स नॉट रीड इनटू मोर इनटू इट। मैं समझता ये हूँ, अपनी ओपिनियन है कि शायद कुछ ऐसी फोर्सेस अभी भी हैं कि वो ये समझती हों कि गूमगू की कैफियत में होते हैं, नहीं होते, तो एक इलेक्शन का मोमेंटम और टेम्पो ना बन पाए जो ट्रांसलेट टर्नआउट, वोटर टर्नआउट में ज्यादा ना हो। कुछ मौसम भी है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी है। अगर इस किस्म की कैफियत हो, और पाकिस्तान में बहुत सारे पाकिस्तान के जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं वो मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ जगहों से ऐसी चीजें करते हैं। बहरहाल देखिए, इदारों के रद्द-ए-अमल से लगा 8 फरवरी के इलेक्शन पत्थर पे लकीर हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी के लिए इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं। दूसरा, आपने जो सवाल किया था, अगर आप मुझे बात करने का मौका दें, जो शोएब साइन साहब भी कह रहे थे, देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो रूह है और जो सोल है वो तो हमारी जुरिसडिक्शंस में, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो केस जो 11 मेंबर बेंच था, उस जजमेंट के बाद सोल ऑफ द डेमोक्रेसी इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द इलेक्शन सिंबल। तो ये अनफॉर्चुनेट जरूर है कि गलती शायद PTI ने उस तरीके से नहीं करवाया, उनको 1 साल का मौका दिया गया। तो अगर चीजें बेहतर कर लेते, खासतौर जब वो ये देख रहे थे कि दे आर अंडर सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा रेडार, तो कुछ उनके ऊपर भी ओनस आता है। लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री ये बताती है कि जब किसी भी जमात को, किसी भी गिरोह को, किसी भी एक मूवमेंट को आप अननेचुरली सप्रेस करते हैं या दीवार से लगाते हैं, उसके फैक्टर्स जो भी हों, मैं उससे एग्री नहीं कर रहा, चाहे आप 9 मई कह लें, चाहे कुछ कह लें, तो वो इवेंचुअली बाउंस बैक करता है या उसका एक रिएक्टिव असर आता है। आप ये समझते हैं ना कि PTI के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि आप रावल भुट्टो को भी इस पे दुख हुआ, तो इसका मतलब क्या ये है फिर, या समझा जाए कि उनके पास तो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उनका रोना धोना सही है? बिल्कुल नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड तो किसी भी इलेक्शन में नहीं होती। और सही कहते हैं चेयरमैन बिलावल कि लेवल प्लेइंग फील्ड आइडियली वो मिल जाती है, और वो इन सब के लिए मांग रहे थे। आपको याद है सबसे पहले इलेक्शन की तारीख किसने मांगी? पीपल्स पार्टी ने। आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन से स्केड्यूल किससे मांगना? सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने मांगा। हमारा मंशूर सबसे पहले आया, हम कैंपेन में सबसे पहले उतरे। तो वी हैव बीन पुशिंग, और हम अभी भी ये समझते हैं कि जितना भी
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा आइन की रूह से पाकिस्तान की। सर एक बात बताइएगा, डेमोक्रेसी के लिए शुएब शाहीन साहब ने तो नहीं बताया आपके हवाले से, लेकिन आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी को कोई सरप्राइज दे सकती है, जिसको ये अपना प्लान सी कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, ऐसा लगता है? मेरे ख्याल में उसको जो मर्जी है कहते रहे, प्लान जिस तरह उन्होंने कहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इलेक्शन का बाइकआउट नहीं कर रहे, जिस हाल में भी है ये प्रोसेस का हिस्सा है, विच इज अ गुड ओमन। हम ये समझते हैं कि इनके लोगों को ये चाहिए, या जिस तरीके से इनसे एक इनकी राइट टू बैट छीन ली गई है, जो भी वजूहात हैं उस पर बाद में बात हो सकती है। इनको ये चाहिए कि जो जिनकी ख्वाहिश पे ही हुआ, जो शायद लाडले थे इस वक्त के, उनकी ख्वाहिश पे ही हुआ। और आप देखिए कि उन्होंने कैंपेन नहीं शुरू की जब तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई। 17 जनवरी तक वो वेट करते रहे। पीपल्स पार्टी वाज इन ग्राउंड, जमात इस्लामी वाज इन ग्राउंड, मौलाना फजलुर रहमान वाज ऑन ग्राउंड, MQM पाकिस्तान वाज ऑन ग्राउंड, जलसे करी थी। एक जमात जो नहीं जलसे कर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। तो हमें सर आपको क्या लगता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि शेर बाहर नहीं निकल रहा, कि उस जमात को वोट दें जो सही माने में अब शेर बाहर निकल गया है अपनी बेटी के साथ की तर्जुमानी कर रही है। चलें सर, मुझे बताएं, अब शेर बाहर निकल गया बेटी के साथ ना, तो आप बताइए कि आपको लगता है कि नून लीग ने देर कर दी है, या आपने वक्त का सही उन्होंने चुनाव किया है? आपको लगता है, क्या वजह लगती है, क्यों नहीं इलेक्शन कैंपेन ये शुरू कर रहे थे? भारत से तो ऑब्वियस है, इट इज वेरी ऑब्वियस, and they were just watching and they are being extra cautious। and आप देखिए आज खानेवाल में उनका जलसा हुआ, आप देखें कि और बिलावल साहब का रहीम यार खान में हुआ, और हमारे जलसागाह की फुटेज और PML नवाज के जलसे की जो है वो ऐसे लगता है कि किसी बंद गली में खड़े होकर किया गया है। द टर्न आउट वाज अबिस्मल टू से। तो बात ये है कि they have missed the bus। And I think people of Pakistan, even लाहौर में जो LA 127 में चेयरमैन बिलावल को रिस्पांस मिल रहा है, सर मैं आती हूँ उसके ऊपर, जरा एक लीगल इशू पे पहले कर लें। NTPML नवाज वोट जो है वो इस वक्त ज्यादा मेजॉरिटी में नजर आ रहा है।